अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति ने पंजाब में अकाली दल और बीजेपी को हराने का मन बनाया है, अपील की है। हमारे साथ यशपाल मलिक हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मलिक साहब, पंजाब के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में और उत्तराखंड के चुनाव में आपकी अपील है, क्या ये सीधा सीधा बीजेपी से लड़ाई आपका संगठन लड़ रहा है? ये बीजेपी से इसलिए, हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, मुद्दों की लड़ाई है। जिस तरह हरियाणा में हमारे ऊपर अत्याचार किए गए, जिस तरह हमारे भाइयों की हत्याएं की गई, जिस तरह हम पे गोलीबारी की गई और हमारी मांग भी आज तक नहीं मानी गई, उसको लेकर हरियाणा की भी टीमें पंजाब के चुनाव में आएगी, उत्तर प्रदेश में भी जाएगी, उत्तराखंड में जाएगी, दिल्ली की टीमें भी जाएगी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की टीमें भी जाएंगी। इन सभी को लेकर हम लोगों ने ये अभियान छेड़ा। दूसरा अभियान है हरियाणा में 29 जनवरी से शांतिपूर्वक 19 जिलों पर धरनों की शुरुआत भी हम लोग कर रहे हैं। और दोनों बात है, कोई हमारी निजी लड़ाई नहीं है, मुद्दों की लड़ाई है। प्रधानमंत्री ने अपने घर बुला के, बादल साहब ने अपने घर बुला के ये वादा किया कि पंजाब के जट को भी आरक्षण मिलेगा और 9 राज्यों के जाटों का जिनका आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, उसमें भी कानून बना के आरक्षण दिया जाएगा। इसलिए हम विरोध कर रहे। मलिक साहब, एक सवाल ये है कि पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बीजेपी है, अकाली दल है, कांग्रेस है, जाट हमेशा से अगवा है, वो नेतृत्व कर रहा है, तो ऐसे में क्या जाट आपकी इस बात को मानेगा? देखिए, हमने 2012 के चुनाव में, 2013 के दिल्ली के चुनाव में, राजस्थान के चुनाव में हम लोग ये प्रयोग कर चुके। जाट के लिए अपना प्राथमिक मुद्दा अब जाट आरक्षण है। और जो हरियाणा में हमारे भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये 2 मुद्दे लेके है। और अभी आपको शायद पता ना लगा हो, 50,000 लोगों की मीटिंग अभी 8 तारीख को हुई थी और सब लोगों ने एक मत होकर ये कहा कि जब तक बीजेपी को ये सबक नहीं सिखा दें कि हरियाणा के भाइयों का गोली लगवा के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के जट की वोट नहीं ली जा सकती गोली के दम पे धमका के। तो ये बात अब जाट समाज के स्वाभिमान का मुद्दा है, जाट समाज के सम्मान का मुद्दा है, इसमें राजनीति कहीं कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल ये है कि मौजूदा समय में जब राजनीति बदल रही है, देश बदल रहा है, युवा आगे आ रहा है, तो ये जो आरक्षण की राजनीति है, एक जाट पर आधारित राजनीति है, क्या लंबा चल पाएंगे आप मलिक साहब? संविधान दोबारा बनाना पड़ेगा, लंबा चलने की बात नहीं है। 2463 जातियों को आरक्षण है और यहाँ भारत में भी 8 राज्यों में पिछले 16 साल से जाट को आरक्षण है। क्या केंद्र के लिए अलग से कोई नागरिकता है? हरियाणा का आरक्षण 2 बार हो चुका है, 91 में व 94 में काट दिया राजनीतिक भेदभाव से, और उसके बाद अभी 2013 में हुआ तो 14 में काट दिया। ये ऐसा नहीं है, ये जातीय साजिश है देश को जाति में बांटने की, राजनीतिक दलों की। जब एक सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका 9 जजों की संविधान की पीठ कि हाँ, ओबीसी को मंडल कमीशन के तहत फैसला मिलना चाहिए और जो आयोग फैसला करें, जो सरकारें फैसला करें, उस पर आरक्षण लागू हो, तो आयोग और सरकार ने जब फैसले कर लिए तो इसमें कहाँ की बात आ गई फिर? तो ये थे यशपाल मलिक जो कह रहे थे कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की नीयत में खोट है, इसीलिए जो जाट आरक्षण को लेकर वो एक बार फिर से लड़ाई लड़ने को तैयार है। नरेश वत्स, कॉरेस्पोंडेंट टीवी, चंडीगढ़।